अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कमीज़ क्यों नहीं पहनते थे और वो सिर्फ 2 चादरों का लिबास ही क्यों पहनते थे। आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, गांधी जी को भारत में महात्मा गांधी कहा जाता है। वो एक ज़ेरक सियासतदान और रूहानी रहनुमा और तहरीक आज़ादी के एक मुतहर्रिक किरदार थे। आज भी पूरी दुनिया में इनके अदम तशद्दुद की पैरवी की जाती है और उसे एहतराम की निगाह से देखा जाता है। गांधी 2 अक्टूबर 1869 को भारत की रियासत पोरबंदर में पैदा हुए। दोस्तों, अच्छी तालीम व तरबियत की खातिर गांधी का ख़ानदान पूरब भारत से राजकोट शिफ्ट हो गए थे। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद साल 1888 में गांधी कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए थे। गांधी 1893 में भारत वापस आ गए और वकालत शुरू कर दी। पहला केस हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ वो सियासतदान के रूप में उभर कर सामने आए और साउथ अफ्रीका में मौजूद भारतीय लोगों पर साउथ अफ्रीका की हुकूमत की तरफ से भारतीय लोगों पर मुसल्लत काले कानून का ख़ात्मा करवाया और एक बैनुल अक़वामी लीडर बनकर सामने आए। इस वाक़या के बाद वो हीरो बनकर अपने आबाई वतन बरसगीर वापस आ गए। दोस्तों, अक्सर जब हम गांधी के बारे में पढ़ते, सुनते या सोचते हैं तो सफ़ेद लंगोट या धोती और शाल पहने उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। कि आप इनके इस मशहूर तस्वीर और ख़ास इंतखाब को जानते हैं? दोस्तों, साउथ अफ्रीका से वापसी स्वदेशी तहरीक हर अव्वल दस्ता साबित हुए। इस तहरीक में इंपोर्टेड करदा चीज़ों का बाइकाट किया गया। इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए गांधी ने नगर नगर फिरकर आवाम को शऊर दिया कि महंगा कपड़ा इंपोर्ट करने की बजाय घर घर खड्डी लगा कर कपड़ा बनाया जाए। इससे बरसगीर में गुर्बत का खात्मा होगा और छोटी सनतों के बनने से नौकरियां भी मिलेंगी। दोस्तों, इसके तहरीक को खड्डी तहरीक का नाम दिया गया। इस तहरीक में गांधी ने खुद को गरीब तबके में मकबूल करने की खातर और इनमें इजहार यकजहती के लिए अपना पसंदीदा गुजराती लिबास भी छोड़कर खड्डी से बना कपड़े का धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। दोस्तों, बतौर लीडर मोहनदास करमचंद गांधी ने यह महसूस किया कि वो अपने मुल्क की गरीब अवाम में घुल मिल कर इनके साथ ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते जब तक वो इनसे मुख्तलिफ और आला दर्जे के कपड़े पहनते हैं। इसलिए गरीब अवाम की मोहब्बत और एहसास की खातिर अपना लिबास तब्दील कर दिया। गांधी का ये फैसला वक्ती नहीं था, बल्कि बैरूनी मुल्क सफ़र भी उन्होंने इसी लिबास में किया। एक दफ़ा मदारस से चेन्नई जाते हुए जब इनकी ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मजमे में ख़िताब करते हुए लोगों से खड्डी तहरीक में हिस्सा लेने को कहा और इनसे कहा कि आप भी खड्डी तहरीक में हिस्सा लें और खड्डी से बना धोती कुर्ता पहने। उस वक्त लोगों ने सर हिलाया और कहा, हम नहायत गरीब और मजबूर लोग हैं, हम खड्डी से बना धोती कुर्ता नहीं खरीद सकते, इसलिए खड्डी से बना धोती कुर्ता इंतहाई महंगा है। गांधी ने इस वक्त मुकम्मल धोती कुर्ता और टोपी पहन रखी थी। इस वक्त उन्होंने महसूस किया कि लोग मेरा लिबास को देखकर अंदर ही अंदर तनकीद का निशाना बना रहे। इसकी खड्डी से बना धोती कुर्ता और टोपी उस वक्त महंगे थे। ये देखकर गांधी को काफ़ी शर्मिंदगी हुई और उस वक्त उस सफ़र से वापसी तक गांधी अपना जहन बना चुके थे और सफ़र के बाद गांधी ने धोती की जगह आम से कपड़े का लंगोट और कुर्ते की जगह चादर ले ली। लंगोट धोती की जगह इस्तेमाल होता है और धोती की निस्बत कम कपड़ा लगता है। दोस्तों, इसके बाद मरते दम तक गांधी ने वही लंगोट और कपड़ा पहने रखा और ये इनका लिबास पूरी दुनिया में मशहूर है। और जब भी हम गांधी की किसी तस्वीर को देखते हैं तो उसमें यही लिबास में वो नज़र आते हैं। दोस्तों, उस वक्त गांधी के लिबास की तरह गांधी कैप भी बहुत मशहूर हो चुकी थी। गांधी कैप उस टोपी को कहते हैं जो गांधी उस वक्त पहनते थे। मौरखीन का दावा है उस टोपी का अजीम अव्वल से पहले इस वक्त हुआ जब गांधी साउथ अफ्रीका आते जाते थे, जहां वो तशद्दुद से पाक मुजाहरों में हिस्सा ले रहे थे। मुजाहरों के दौरान बाकी लोगों की तरह गांधी ने भी सियाह फाम कैदियों की तरह टोपी पहनकर
حصہ لیا۔ باقی قیدیوں کے ساتھ گاندھی نے بھی خود سفید کپڑے کی ٹوپی بنا کر پہن لی۔ انڈیا واپس آ کر گاندھی نے خود کھڈی پر کپڑے بنانا شروع کر دیے اور اس وقت ان کی سفید ٹوپی بھی انحصاری کی علامت بن گئی تھی۔ سال 2020 میں یہ ٹوپی سیاسی علامت بن چکی تھی اور انڈیا کے طول میں یہ سیاسی ٹوپیاں لوگوں نے فروخت کرنا شروع کر دیں، جس پر سامراجی اہلکار کافی سیکھ پا ہوتے تھے۔ دوستو، آج بھی انڈیا میں گاندھی کا یہ لباس تقریبات میں بطور عقیدت پہنا جاتا ہے۔ دوستو، بھارت نے اپنے اس لیڈر گاندھی کی زندگی پر کئی فلمیں بنائیں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا، جو آج تک جاری ہے۔ چونکہ وہ عظیم لیڈر تھے، ان کا خاندان ایک مالدار گھرانہ تھا۔ گاندھی کے والد کرم چند اتم چند گاندھی اور بندر کے راجا کے دیوان اور ریاست کے ایک مشہور شخصیت تھے۔ انہوں نے عوام کی سطح پر آ کر لوگوں میں سیاست کی۔ 30 جنوری 1948 کو برلا ہاؤس میں موجود گاندھی سمرتی میں گاندھی کو قتل کر دیا گیا، جہاں گاندھی اپنی کسی مذہبی میل ملاپ میں اپنے خاندان میں موجود تھے۔ اس جگہ ہندو محاسبہ سے تعلق رکھنے والا انتہا پسند قوم ہندو شخص نتھو رام گوڈسے پہنچا اور اس نے گاندھی پر گولی چلا دی۔ حادثے کے فوراً بعد گاندھی کو برلا ہاؤس کے اندر لے جایا گیا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ اس حملے سے پہلے ان پر 5 مزید حملے ہوئے تھے، جن میں حملہ آور ناکام ہو گئے تھے۔ سب سے پہلی ناکام کوشش 1934 میں کی گئی، لیکن جنوری کے مہینے کی 30 تاریخ کو جو حملہ ہوا اس میں گاندھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کر دیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے MS اپڈیٹ باکس۔ شکریہ۔